कुछ काम में मन ही नहीं लगेगा। और दूसरे घर में लड़के नहीं है तो क्या करें? किसी ने सलाह दी, बोले काम करो, क्या तुम तो गौ माता ले आओ जो तुम्हारा सब ठीक हो जाए। गौ माता को लेके आ गए। अब इनके बच्चे की टेंशन थी, लेकिन गाय तक तो बछड़ा नहीं हो। मन में यह सोच रहे कि गाय एक आध बछड़े को जन्म दे दे तो शायद मन प्रसन्न हो जाए, लेकिन गाय तक के बछड़ा नहीं हो रहा। अब टेंशन में आ गया, करें क्या? किसी ने सलाह दी, कुएं खुदाए, तालाब खुदा, पर वो भी सूख गए महाराज। घर में तुलसी लगाई, लेकिन वह भी सूख गई। दुखी हुए, गाय तक के बछड़ा नहीं हो रहा। क्या करें? बैठे हैं उदास, बैठे विचार आया ऐसे जीवन जीने से ठीक नहीं। मैं मन में यह लगता कि मर ही जाऊं, और आत्महत्या करने के लिए जंगल में जा पहुंचे। और एक पर्वत से जैसे ही कूदने लगे, एक संत की नजर पड़ गई। अरे बोले नीचे गिरोगे तो तुम जीवित नहीं रहोगे। बोले जिंदा रहने ही कौन चाहता है, हम तो मरना ही चाहते हैं। इधर आ, नाम क्या है? नाम आत्मदेव। नाम इतना अच्छा, आत्मदेव। वो कर रहा है आत्महत्या। कम से कम नाम के हिसाब से तो काम करो। क्या काम करते हो? दुखी क्यों मरना चाहते हो? पुत्र नहीं। तो संत ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले पुत्र तो हमारे ही है, जैसे हम तो नहीं मर रहे। अरे बोले महाराज आप क्या समझो गृहस्थ आश्रम के सुख को? जब काम धंधा खत्म करके और पिताजी अपने घर में पहुंचते हो, छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में पापा 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 कहते हैं, तो बच्चे को देख के आधी थकनवार वैसे ही दूर हो जाती, आधी गोद में उठाते। अच्छा महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो जो पुत्र हो जाए। संत ने बहुत समझाया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। संत ने सोचा करें तो करें। बोले महाराज जरा भाग्य को देख के बताओ, मेरे पुत्र में, मेरे भाग्य में पुत्र का योग है कि नहीं? तो उन्होंने देखते ही कह दिया, सप्त जन्म नैव पुत्र नैव चाहे, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं बन रहा। अरे बोले अब तो हम मानेंगे ही नहीं। अब तो वो कहने लगे कि अब तो हम अपने प्राणों को त्याग ही देंगे। और जैसे ही कूदने लगे, जो संत को दया आ गई। संत ने फल दे दिया प्रसाद के रूप में, का इसको पत्नी को खिला देना। सत्य बोलेगी, पवित्रता से रहेगी, इस फल का सेवन करेगी, तो तुम्हारे यहाँ एक अति उत्तम गुणी पुत्र का जन्म होगा।